कुछ ताज़ी घटनाएं अपने पैटर्न पर हुई पुरानी घटनाओं की याद दिला देती हैं, बल्कि पुरानी घटनाओं की कुछ कही अनकही कहानियाँ खुद ब खुद सामने आने लगती हैं। मैं राजकमल आजकल समाचार की अपराध कथा की श्रृंखला में आप सबका वंदन अभिनंदन। पंजाब में गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड ने जहां देश के अति सुरक्षित माने जाने वाले तिहाड़ जेल के सिस्टम की एक बार फिर पोल खोल दी है, वहीं यूपी के पूर्वांचल के जेलों के किस्सों की भी याद दिला दी है। एक वक्त था जब पूर्वांचल के जेलों में सरकार का सिस्टम बेनामी था। जेलों में गैंगस्टर माफिया की समानांतर व्यवस्था चलती थी। जेलों में हत्या, रंगदारी, अपहरण के प्लान बनते थे और जेलों में गैंगस्टर माफिया के दरबार सस्ते थे। मुख्तार अंसारी के पसंदीदा जेलों में गाजीपुर जेल रहा है। मुख्तार के गाजीपुर जेल प्रवास के वक्त किस्से छन छन कर बाहर आते रहते थे। गाजीपुर जेल में मुख्तार की पसंदीदा बैरक 10 नंबर रही है। एक किस्सा यह भी आया था कि अपने मछली पालन का शौक को पूरा करने के लिए मुख्तार 10 नंबर बैरक के सामने ही तालाब तक खुदवा दिए थे। एक बार की बात है, उन दिनों मुख्तार जेल से बाहर थे और उनके गैंग के कमलेश सिंह प्रधान कोर्ट में सरेंडर के बाद गाजीपुर जेल आए। उन्होंने भी 10 नंबर बैरक को ही अपना ठिकाना बनाया। कुछ दिनों बाद प्रशासन ने छापा मारा तो उस बैरक में लैंडलाइन फ़ोन का कनेक्शन मिला। जाहिर था तब मोबाइल फ़ोन का युग नहीं आया था। अंडरवर्ल्ड के लोग बताते हैं कि जेल सिस्टम को हैंडल करने की कला मुख्तार ने सुभाष ठाकुर से सीखी थी। मुख्तार की पहली जेल यात्रा तिहाड़ जेल की थी, जहां सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा जी पहले से थे। वैसे उसका मतलब यह नहीं कि सुभाष ठाकुर से मुख्तार का कभी कोई कनेक्शन रहा है, बल्कि सुभाष ठाकुर के ताल्लुकात मुख्तार के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह से जरूर रहे हैं और ब्रजेश सिंह के भी जेल प्रवास के किस्से कम सुनने को नहीं मिलते हैं। साल 2008 में भुवनेश्वर में गिरफ्तारी के बाद से ब्रजेश सिंह वाराणसी के सेंट्रल जेल में हैं, जहां उनके ठाट बाट मुलाकातियों के जमावड़े और उनकी हनुमंत वाटिका में लगे दुर्लभ और महंगे फूल पौधों के किस्से आज भी अंडरवर्ल्ड के लोग सुनते सुनाते रहते हैं। वाराणसी के सेंट्रल जेल में साल 2005 में मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर अन्नू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज किस्सा अंडरवर्ल्ड में आज भी सुनने को मिल जाता है। किसी ज़माने में गैंगस्टर बीरेंद्र सिंह टाटा की भी खूब धाक थी। वह अपने जीवन के आखिरी दिनों में आजमगढ़ जेल में निरुद्ध थे, जहां उनका सिक्का चलता था। उनसे मुलाकात के लिए किसी को भी किसी भी वक्त में आजमगढ़ जेल में आने जाने की इजाज़त सिर्फ टाटा से ही लेनी पड़ती थी। अंडरवर्ल्ड के लोग बताते हैं कि बीरेंद्र सिंह टाटा की कारोबारी साझेदारी ब्रजेश सिंह से थी। तब ब्रजेश सिंह पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड थे। उनके सिर पर लाखों रुपए के इनाम घोषित थे। उसी बीच ब्रजेश सिंह और बीरेंद्र सिंह टाटा की कारोबारी साझेदारी में अचानक विवाद की नौबत आ गई तो उसकी पंचायत घंटों उसी आजमगढ़ जेल में ही चली थी। पंच की भूमिका एक सुनामधन्य भाजपा नेता ने निभाई थी। उस पंचायत में मोस्ट वांटेड ब्रजेश सिंह भी खुद मौजूद थे। हालांकि वह पंचायत बेनतीजा ही खत्म हुई थी और उस पंचायत के कुछ दिनों बाद ही आजमगढ़ जेल से पेशी पर कोर्ट जाते वक्त बीरेंद्र सिंह टाटा की हत्या हो गई थी।
और उसका इल्ज़ाम ब्रजेश सिंह पर ही लगा था। उस मामले की अदालती कार्रवाई क्या हुई यह नहीं मालूम। उधर रंगदारी के लिए एक कारोबारी का लखनऊ से अपहरण कराकर देवरिया जेल में उसे प्रताड़ित करने के अतीक अहमद के दुस्साहस से तो सरकार भी हैरत में रह गई थी। अब बस आज इतना ही। हम शीघ्र मिलेंगे एक नई अपराध कथा के साथ। धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।